ओके बच्चों, तो मेरा नाम है राजीव घोष और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिटेल में कवर कर रखा है। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद आप पार्ट 3 वाले वीडियोस पे आना। तो आज का टॉपिक बेसिकली रहेगा कि फैक्टर कॉस्ट को किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करें मार्केट कॉस्ट में, और मार्केट कॉस्ट को किस तरह से कन्वर्ट करें फैक्टर कॉस्ट में। सिमिलरली फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट्स रिलेटेड टर्म जैसे कि एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एमसी क्या क्या होता है। तो लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन नंबर 3 ये रहने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कन्वर्जन नंबर 1 और कन्वर्जन नंबर 2। कन्वर्जन नंबर 1 में मैंने बताया था ग्रॉस इन टर्म्स ऑफ नेट, और कन्वर्जन नंबर 2 में मैंने बताया था कि डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ नेशनल। तो ये बेसिकली रहने वाला है कि कन्वर्जन नंबर 3। तो याद रखना कन्वर्जन नंबर 3 में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है, अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है और आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो आपको करना क्या है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको करना है। सिमिलरली अगर फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है और आपको निकालना है मार्केट प्राइस, आपको निकालना है मार्केट प्राइस, तो आपको करना क्या है, प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। गाइस जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो कन्वर्जन नंबर 3 कि अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो आपको फैक्टर कॉस्ट अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट द फैक्टर कॉस्ट, तो आपको करना है बस माइनस एनआईटी। सिमिलरली अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको करना है प्लस एनआईटी, और एनआईटी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको बस निकालना है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज के हेल्प से। ओके, तो और एक पॉइंट और है, किसी भी गुड्स पे गाइस अगर टैक्स लगता है ना, तो याद रखना वो मार्केट प्राइस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आप खुद सोचो यार कि कोई सामान बन के तैयार हुआ एक फैक्ट्री में जब ये मार्केट पे पहुंचता है तो इसमें गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन गुड कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बेसिकली जो गुड्स पे जो टैक्स लगती है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, टू रेज दी मार्केट प्राइस ऑफ दी गुड्स। और सब्सिडीज क्या होता है, आपके मार्केट प्राइस को कम करता है, क्योंकि सब्सिडीज जो है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है प्रोड्यूसर्स को। तो जैसे ही गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज देती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप एक लाइन में बताना कि अगर जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है देन उस केस में हमारा जो है प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और जब सब्सिडीज देती है तो हमारा प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो है आपका पूरा इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो याद रखना मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस एनआईटी। सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट गिवन है, निकालना है मार्केट प्राइस, तो आपको करना है प्लस एनआईटी। अगर क्वेश्चन में एनआईटी गिवन नहीं है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से निकाल सकते हो। बट याद रखना अगर टैक्स लगती है तो जो है ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और सब्सिडीज अगर लगती है तो फिर आपका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक एमसीक्यूज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो ऑब्वियसली है कि यार इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगेगा तो हमारा मार्केट प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज थोड़ी ना होता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। सिमिलरली दूसरा कि सब्सिडीज टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस, नहीं भाई, अगर सब्सिडीज लगती है तो हमारा प्राइस जो है वो कम हो जाता है, बट यहाँ पे गिवन है कि प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग है। तो याद रखना कि अगर टैक्स लगती है तो हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, और सब्सिडीज जहाँ पे लगेगी वहां पे हमारा जो है प्राइस डिक्रीज होता है। तो उसी पे जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहला जो हम लोग एग्रीगेट्स देखेंगे रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, वो रहेगा कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी बेसिकली याद रखना कि किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के द्वारा, ध्यान से सुनना, किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के द्वारा जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, और हम लोग वहां पे डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करते हैं, देन हम उसे कहेंगे कि वो हमारा क्या है, जीडीपी एट एमपी है।
वो क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो याद रखना किसी भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, और जब हम उसका मार्केट वैल्यू देते हैं बट डेप्रिसिएशन भी उसमें ऐड होती है, देन हम उसे कहेंगे कि वो हमारा क्या है, जीडीपी एट एमपी है। गाइस यहाँ पे डी मतलब डोमेस्टिक, तो याद रखना कि ये डोमेस्टिक को ही सिर्फ जो है कंसीडर करेगा। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं एनडीपी। तो जहां पे भी डी है समझ जाना कि वो डोमेस्टिक की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि इस डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होती है, देन उसे हम कहते हैं एनडीपी। एनडीपी का बेसिकली मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, तो ये बेसिकली है यहाँ पे जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एमपी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं कि जीडीपी एट एमपी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में, जब हम उसका एक मार्केट वैल्यू देते हैं और डेप्रिसिएशन भी उसमें इंक्लूड है, देन उसे हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, जीडीपी एट एमपी है। सिमिलरली एनडीपी भी क्या है कि किसी भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, जब हम उसका एक मॉनेटरी वैल्यू देते हैं बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती है, देन उसे हम कहते हैं एनडीपी एट एमपी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम देखेंगे कि जीएनपी का क्या डेफिनेशन होता है, जीएनपी एट एमपी। तो गाइस यहाँ पे क्या नेशनल है, तो याद रखना जहां पे भी डी आए, डी मतलब डोमेस्टिक, तो वो सिर्फ उस इकोनॉमी मतलब उस बाउंड्री के अंदर के बारे में ही बात करेगा। बट नेशनल क्या होता है, नेशनल हर हमेशा ही नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बात करता है। और मैंने बताया था कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला कि अगर कोई भी आदमी 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर रह रहा है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर उधर है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देन हम कह सकते हैं कि वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा। गाइस मैं ऑलरेडी जो है नॉर्मल रेसिडेंट को पिछले वाले वीडियोस पे कवर कर चुका हूं, तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे आना, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं पहले कि जीएनपी एट एमपी का क्या डेफिनेशन है कि इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, एंड यहाँ पे हमारा जो है डेप्रिसिएशन जो है इंक्लूड होता है। तो याद रखना कि जब भी अगर आप जीएनपी फाइंड करते हो तो इस इकोनॉमी का जो है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है एक अकाउंटिंग ईयर में, जब हम उसका मॉनेटरी वैल्यू देते हैं बट डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, देन उसे हम कहते हैं जीएनपी एट एनपी। बट नॉर्मल रेसिडेंट के लिए याद रखना कि कोई भी हो सकता है, हमारे लोग बाहर में भी है, भले उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उधर नहीं है, बट वो भी जो है हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि भाई एनएनपी क्या होता है। सेम यहाँ पे भी नेशनल आ गया, तो जहां पे भी नेशनल आएगा वहां पे नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो किसी भी इकोनॉमी में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में, जब हम उसका मार्केट वैल्यू देते हैं, बट यहाँ पे याद रखना कि डेप्रिसिएशन जो हमारा नहीं रहता है, देन हम उसे कहेंगे कि वो हमारा क्या है, एनएनपी एट एमपी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जीएनपी एट एमपी का और एनएनपी एट एमपी का। जहां पे भी एन आ जाए, नेशनल आ जाए, तो समझ जाना कि वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। और मैंने बता चुका हूं नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग क्या क्या होता है। ओके, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, अब नेक्स्ट है कि जीडीपी एट एफसी क्या होता है। जीडीपी एट एफसी, तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। Total factor income incurred by the production of the final goods and services within the domestic territory। तो याद रखना एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, बट यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन भी क्या होता है,
इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टर इनकम को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जो भी फैक्टर इनकम मतलब कमाई हुई इनकम, ठीक है, जो भी कमाई हुई इनकम की जाती है, कहां से की जाती है, गुड्स एंड सर्विस। कौन सा गुड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके एक ईयर में, और जब हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं देन वो हमारा बन जाता है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। तो याद रखना जीडीपी एट एफसी बेसिकली आपका फैक्टर इनकम को सम करते हो, ठीक है। और फैक्टर इनकम का सम कहां से आएगा, जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई ऑब्वियसली बात है यार कि अगर आप कोई भी गुड्स को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए तो फैक्टर इनकम लगेगा। तो फैक्टर इनकम को आपको ऐड करना, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो एक अकाउंटिंग ईयर में, जब आप उसके मार्केट वैल्यूज, यहाँ पे तो मार्केट वैल्यूज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर इनकम है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम को बेसिकली आपको यहाँ पे सम करना है, जो भी जो है यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से आ रहा है। बट याद रखना है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा। क्यों डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रॉस है। तो मैंने बताया था कि ग्रॉस में जो है ऑलवेज डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ऑलवेज डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। सिमिलरली अगर हम एनडीपी की बात करें, एनडीपी तो यहाँ पे भी डी है, मतलब डोमेस्टिक है, और यहाँ पे नेट है। और मैंने बताया था कि नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, डेप्रिसिएशन को आपको जो हटाना होगा। तो वही चीज है कि सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड एक्सक्लूसिव द डेप्रिसिएशन। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो भी फैक्टर कॉस्ट लगती है, जब हम लोग उसका टोटल कर लेंगे एक अकाउंटिंग ईयर में, बट यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन जो इंक्लूड नहीं होता है, देन वो हमारा बन जाएगा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो ये जो है इसका मीनिंग है। बस आप टर्म्स याद रखना, यू विल गेट द इजी वे। ओके, फिर लास्ट हम लोग मूव करते हैं। लास्ट है कि जीएनपी एट एफसी क्या है। तो याद रखना जी है, जी मतलब ग्रॉस। और मैंने बताया था जहां पे भी ग्रॉस होगा वहां पे डेप्रिसिएशन ऐड होगा। और जहां पे भी नेशनल की बात की जा रही है तो वहां पे हर हमेशा ही नॉर्मल रेसिडेंट की बात होती है, ठीक है। तो आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि जहां पे भी ग्रॉस का बात होगा वहां पे हर हमेशा ही डेप्रिसिएशन की बात होगी। और जहां पे भी नेशनल है, जहां पे भी नेशनल है वहां पे जो है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बात की जाएगी। तो एक बार इसको रीड करते हैं कि सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट, जो भी फैक्टर कॉस्ट लगती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो किसी भी कंट्री का अगर नॉर्मल रेसिडेंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को अगर प्रोड्यूस करता है एक अकाउंटिंग ईयर में, जब हम उसका टोटल फैक्टर कॉस्ट लेते हैं, बट हम लोग वहां पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को जो हम लोग वहां पे इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा बन जाएगा जीएनपी एट एफसी। सिमिलरली एनएनपी एट एफसी, तो एन मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेट। नेट का मतलब है कि डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। नेशनल है तो नेशनल है तो भाई ऑब्वियसली नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो सेम चीज है, बट यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन हट जाता है, डेप्रिसिएशन हट जाता है। तो ये जो है आपका एग्रीगेट टर्म्स है रिलेटेड टू द नेशनल इनकम्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट में, जो फॉर्मूला कन्वर्जन। मैंने आपको बताया था कि 3 कन्वर्जन बेसिकली होता है इस चैप्टर में। अगर आपको 3 कन्वर्जन पता है, मालूम है, तो आप इजीली जो है कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने पहला कन्वर्जन बताया था कि डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। ये डोमेस्टिक को कैसे कन्वर्ट करना है नेशनल में, और नेशनल को कैसे कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में। तो याद रखना, अगर डोमेस्टिक गिवन है, इधर वाला होता है गिवन, अगर ये चीज गिवन है और आपको निकालना है नेशनल इनकम, तो आपको करना है प्लस एनएफआईए। क्या करना है, प्लस एनएफआईए। सिमिलरली अगर नेशनल गिवन है और आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम, तो आपको करना क्या है, माइनस एनएफआईए। और एनएफआईए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहे तो आपको बस निकाल लेना है फीपा माइनस फीटा। ये होता है फीपा माइनस फीटा, ठीक है। फीपा का मतलब होता है कि हम लोगों ने सामान जो भेजा है बाहर में, उससे हम लोगों ने कितना कमाया, तो दैट इज कॉल्ड फीपा। और हम लोग जब बाहर का सामान इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड फीटा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमें फैक्टर इनकम कितना आ रहा है अब्रॉड से और माइनस कितना इनकम हमारा जा रहा है। तो इनकम आ रहा है माइनस इनकम जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फीपा माइनस फीटा, फीपा माइनस फीटा। सो दैट इज कन्वर्जन नंबर 1। ऑलरेडी जो है लास्ट वाले वीडियोस पे मैं इसको बता चुका हूँ।
सिमिलरली दूसरा कन्वर्जन ग्रॉस इन टर्म्स ऑफ नेट, तो याद रखना जहां पे भी नेट रहेगा, जहां पे भी नेट रहेगा और ग्रॉस अगर गिवन है, अगर ये चीज अगर गिवन है और आपको निकालना है नेट, तो आपको करना है माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर नेट गिवन है और आपको निकालना है ग्रॉस, तो आपको करना है क्या है? प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। उसके बाद आता है कन्वर्जन नंबर 3, अगर मार्केट प्राइस गिवन है, आपको निकालना फैक्टर कॉस्ट, तो करना है माइनस एनआईटी। सिमिलरली अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपको निकालना है मार्केट प्राइस, तो आपको करना है क्या है? प्लस एनआईटी। तो ये बेसिकली 3 कन्वर्जन फॉर्मूला लिस्ट है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है जब न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट। जब आप फॉर्मूला को याद रखना, जो कोई भी क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एमसीक्यू से सबसे पहले हम लोग आते हैं कि नेशनल इनकम जो है ऑफन एस्टिमेटेड एज, नेशनल इनकम किस चीज से मेजर होगा? एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमसी या फिर एनएनपी एट एफसी? कौन सा होगा? कौन सा होगा? एनएनपी एट एफसी। मैंने बताया था जहां पे भी नेशनल इनकम आ जाए वो क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। और जहां पे भी डोमेस्टिक इनकम आ जाए वहां पे क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनएनपी एट एफसी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि विच वन लीड्स टू अ फैक्टर कॉस्ट? कौन सा फैक्टर कॉस्ट वाला यहाँ पे सही है? मतलब फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू कौन सा सही है? फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, तो मैंने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं, रीड करो इसको। मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अब यहाँ पे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो जहां पे भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या आएगा? ग्रॉस आएगा। क्या आएगा? ग्रॉस आएगा। ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड व्हाट? क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये सब ऑलरेडी जो है आपका डेफिनेशन में आपको दे चुका हूं, वहां से आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? याद रखना, नॉट करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। एनडीपी एट एमपी इक्वल टू जीएनपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर क्या होगा? इसमें से कौन सा गलत है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। कौन सा होगा नॉट करेक्ट? टेक टाइम एंड सॉल्व। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन को चेक करूं तो यहाँ पे गिवन है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी इक्वल टू क्या है? जीएनपी एट एमपी डिप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ग्रॉस गिवन है, आपको नेट निकालना है, नेट निकालना है। तो मैंने बताया था कि जहां पे भी ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। बट यहाँ पे गिवन क्या है? प्लस डेप्रिसिएशन। क्या गिवन है? प्लस डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा ए नंबर क्या है? रॉन्ग है, तो वही चीज आपको निकालना है, नॉट करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सिमिलरली बी सी डी को भी आप कर सकते हो इस तरह से, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कन्वर्जन 1, कन्वर्जन 2 और कन्वर्जन 3 को यूज करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे मूव करते हैं। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसमें से आपको करेक्ट निकालना है कि कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, कौन सी करेक्ट इक्वेशन है आपको यहाँ पे बताना है कि जीडीपी एट एमपी इक्वल टू एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर एनडीपी एट एमपी इक्वल टू एनएनपी एट एफसी प्लस एनआईटी, या फिर क्या होगा? ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होने वाला है। तो ध्यान से देखो, ग्रॉस ग्रॉस
डोमेस्टिक गिवन है, आपको निकालना है नेशनल। डोमेस्टिक गिवन है और आपको निकालना है नेशनल। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको चूज करना है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको चूज करना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बट गाइस अगर यहाँ पे अगर देखो ना, ध्यान से देखना, एन सेम है, एन सेम है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कट गया, दोनों कट गया। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि डोमेस्टिक यहाँ पे गिवन है और आपको निकालना नेशनल। तो डोमेस्टिक गिवन है, अगर नेशनल अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पी भी सेम है, पी भी सी है, एफ सी भी सेम है, एफ सी भी सही है। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल भी निकालना है, तो आपको करना है प्लस NFI। क्या करना है, प्लस NFI। बट यहाँ पे गिवन क्या है, डेप्रिसिएशन। तो गाइस ये तो है ही नहीं ना। अब खुद सोचो ना यार कि यहाँ पे एन सेम है, एन सेम है, ओके। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कन्वर्जन नंबर 1 में कि अगर डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, तो आपको करना है प्लस NFI। बट यहाँ पे गिवन क्या है, डेप्रिसिएशन, तो ये रॉन्ग है। सिमिलरली आप जो है बी एंड सी को भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कन्वर्जन फार्मूला, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है, बताओ। Which of the following is the incorrect options? Yes. So the incorrect is option number D. क्योंकि अगर मैं बात करूं पहला ऑप्शन की कि एक्सेस ऑफ जीएनपी, मैंने बताया था कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, यही होता है ना, यही होता है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे गिवन क्या है कि जीएनपी जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू जीडीपी। यस, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये क्या है, जीडीपी प्लस समथिंग है, तो ऑब्वियसली बात है यार कि जीएनपी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू जीडीपी। तो ये तो सही है, ठीक है। जीडीपी भी ज्यादा हो सकता है, अगर ये नेगेटिव में अगर ज्यादा है, अगर ये नेगेटिव में तो इधर आ जाएगा, अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जीएनपी प्लस एनएफआईए इक्वल टू जीडीपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीडीपी ज्यादा हो गया, जीडीपी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू जीएनपी। सिमिलरली सी भी पॉसिबल हो सकता है, जब अगर ये 0 रहेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सही है, बट ये जो है कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि जीएनपी एंड जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि जीडीपी और जीएनपी जो है ऑलवेज 0 रहेगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बट हाँ, ये सारे जो है केसेस पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, आपको फॉर्मूला पता है कि जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। तो यहाँ से तो क्लियरली आपको मालूम चल रहा है कि जीडीपी प्लस समथिंग हो रहा है, जीडीपी प्लस समथिंग, तो ये वाला टर्म तो ऑलवेज बड़ा होगा जीडीपी से। ये तो सही है, ये तो सही है, बट ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर ये माइनस में आ जाए तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो जीएनपी प्लस एनएफआईए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी। तो अब क्या हो गया कि जीडीपी हमारा बड़ा हो गया जीएनपी से, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको पॉसिबल पूछा गया कि कौन सा पॉसिबल है, तो तीनों हो सकता है बट ये कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। सीबीएसई 2024 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। बताओ कि जीएनपी कैन बी ग्रेटर देन द जीडीपी इन अ 2 सेक्टर मॉडल। क्या ये पॉसिबल है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0 इन अ 2 सेक्टर मॉडल। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बताओ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन 2 सेक्टर मॉडल। भाई 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट ही नहीं है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो 0 होगा। ये तो बिल्कुल सही है। क्या ये पॉसिबल है? तो बताना जरूर, ठीक है, कि क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। फिर उसके बाद कल के वीडियो से जो है मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने से पहले आपको तीनों कन्वर्जन जो है अच्छे से पता होना चाहिए। डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ नेशनल, नेशनल इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक, दैट इज कन्वर्जन नंबर 1।
कन्वर्जन नंबर 2 मैंने बताया था ग्रॉस इन टर्म्स ऑफ नेट एंड नेट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस। फिर कन्वर्जन नंबर 3 फैक्टर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपको तीनों फॉर्मूला जो अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से जो है मैं पूरा न्यूमेरिकल जो है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बट प्लीज सॉल्व करने से पहले आप जो है जो फॉर्मूला लिस्ट जो मैंने बताया है उसको आप अच्छे से कवर कर लेना। ओके ओके गाइस, थैंक यू। जाने से पहले एक छोटी सी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वीडियोस को आपको पसंद आ रहा है कि नहीं एक्चुअली मेहनत कर रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको पता है। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय।